साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही समसामयिक विषय पर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। साथियों, पिछले 2 दशक से जिंदगी हमारी बेतहाशा दौड़ रही है, कोई सीमा नहीं उसकी। अभ्यस्त हो गए हम बड़े बड़े मकानों के, बड़ी बड़ी दुकानें, हर 2 साल बाद मोबाइल फ़ोन हम चेंज कर रहे हैं, हर दिन नया मोबाइल फ़ोन का कोई न कोई ऐड आ रहा है, बढ़िया सी बढ़िया फिल्में, 300 करोड़ का बिजनेस, 400 करोड़ का बिजनेस, 500 करोड़ का बिजनेस, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड्स के कपड़े, इनकम लेवल ज़बरदस्त चल रहा है, फ्रेंड सर्कल 10, 20, 50 नहीं हज़ारों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, कार के एक से एक बढ़िया मॉडल। ये जिंदगी कहां जा रही है हमारी? साथियों, आज मैं इसी वीडियो में एक दूसरा पक्ष आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी उलझ रही है 80-20 के फेर में। और वो 80-20 का फेर क्या है साथियों? बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं चूज कर रहा हूं। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसको जरूर आप शेयर कीजिए। इससे बढ़िया वीडियो से बढ़िया कंटेंट आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा आज के समाज के विषय में। साथियों, 80-20 क्या है? इटली का एक अर्थशास्त्री परेटो, उसने कहा कि ये जिंदगी कुछ नहीं है, 80-20 का जंजाल है। और ये 80-20 का जंजाल क्या है, ये उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने एक बार कहा कि कुछ नहीं है, हम 20% एनर्जी, सिर्फ 20% एनर्जी लगा करके हम 80% रिजल्ट ले रहे हैं दुनिया में। मतलब कि 20% एनर्जी हमारी काम आ रही है और उससे हम 80% रिजल्ट ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि बाकी जो 80% एनर्जी है वो हमारी दूसरे फालतू के कामों में लग रही है। लेकिन उसके बाद और भी कई लोगों ने इसमें ऐड किया। अब ये जो ऐड किए फैक्टर्स वो क्या है? 20% पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन से ज्यादा कमा रही है। मतलब 20% की जो पॉपुलेशन है वो 80% लोगों से ज्यादा कमा रही है। फिर तीसरी चीज ऐड हुई कि 20% ब्रांड्स ने दुनिया के 80% सेल पर कब्जा कर रखा है। और साथियों, 20% अपराधी इस दुनिया में 80% अपराध कर रहे हैं। बात को समझिए आप। कई बार आपने अखबार पढ़ा होगा कि एक बदमाश व्यक्ति था, पैरोल पर रिहा हुआ, जमानत पर छूटा, कल वापस अपराध कर लिया, फिर कल से वापस अपराध कर लिया। कई बार ये भी होता है कि एक अपराधी यहाँ है, जो ही छूटा, दूसरे जेल में, दूसरे शहर में अपराध करके आया, फिर वहां पुलिस प्रोडक्शन वारंट के जरिए पकड़ के ले जाती है। तो कुल मिलाकर के 20% अपराधियों ने इस दुनिया के 80% अपराध जगत पर कब्जा कर रखा है। और साथियों, जो वार्डरोब्स हमारी भरी रहती है, जब भी हम मॉल में जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड के कपड़े लेकर के आते हैं, उसके लिए कहा गया है कि 20% कपड़े हम 80% बार पहनते हैं। मतलब कि आपके जो 20% कपड़े हैं वो आपकी फेवर्ड लिस्ट में आ गए, और जब आपकी फेवर्ड लिस्ट में आए तो 80% बार वही वो कपड़े आप पहन रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो 20% कपड़े आप उपयोग में ला रहे हैं, बाकी के 80% कपड़े उपयोग में नहीं आ रहे हैं या बहुत कम उपयोग में लाए जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि भरे जा रहे हैं हम कपड़ों को। साथियों, फिर आगे और सुनिए कि 20% कर्मचारी किसी भी कंपनी का 80% लाभ अर्जित कर रहे हैं। मतलब कि कंपनियां जहां पर हजारों आदमियों को एम्प्लॉय कर रही है, हजारों कर्मचारी हैं, उसमें से 20% कर्मचारी ही ऐसे हैं जो कंपनी का 80% लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 20 और 80 का सिंड्रोम लाइफ में कैसा चल रहा है हमारी जिंदगी में। साथियों, मीटिंग्स में, चाहे वो कॉर्पोरेट मीटिंग हो, चाहे सरकार की मीटिंग हो, चाहे यूनिवर्सिटी की मीटिंग हो या किसी और की मीटिंग हो, मीटिंग में 20% समय में 80% निर्णय लिए जा रहे हैं। मतलब कि जो 80% निर्णय है वो सिर्फ 20 मिनट के समय में ले लिए गए, और बाकी जो 80% समय था वो हमने फालतू में, व्यर्थ में गंवाया है। और ये हर जगह की मीटिंग्स की ये दास्तान है।
फिर 20 और 80 का सिंड्रोम हो गया। साथियों फिर आगे सुनिए, 20% वाहन चालक, 20% वाहन चालक इस दुनिया में 80% दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। और इससे भी बड़ी बात और आगे सुनिए साथियों, मकानों की 20% जगह में हम 80% समय गुजारते हैं। बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, हम बड़े बड़े मकान खरीदना चाहते हैं। आप सोचिए कि कुल मिलाकर के जो 20% आपकी स्पेस है, उस जगह में आप 80% समय गुजारेंगे अपना। देखा होगा कई बार आपने, आपका ड्राइंग रूम एक एक दो दो डेढ़ महीने तक खुलता ही नहीं, खाली सफाइयां होती हैं वहां, इसके अलावा खुलता नहीं। कुल मिलाकर के बेडरूम, किचन और जो लॉन्ज है उसमें आपका 80% समय गुजरता है। फिर देखिए 80-20 का जो विरोधाभास है जिंदगी में, किस दिशा में हमारी जिंदगी जा रही है। फिर आपको एक बात और बताता हूं, मोबाइल फोन्स हम बढ़िया से बढ़िया खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? उसमें साहब ये फीचर हैं, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये नया फीचर उसमें और ऐड हो गया। लेकिन साथियों मोबाइल फोन चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, बढ़िया से बढ़िया हो, उस मोबाइल फोन के 20% ऐप्स में हम 80% काम लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जितने भी ऐप्स हैं उसका सिर्फ 20% ऐप्स ही ऐसे हैं जो 80% काम हमारे आ रहे हैं। अब बाकी का क्या होगा? इसका मतलब बाकी के जो 80% ऐप्स हैं वो हमारे काम में नहीं आ रहे। साथियों फिर एक दूसरी दास्तान सुनिए, 20% सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, 20% सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किसी भी कंपनी का 80% सेल्स को जनरेट कर रहे हैं। अब सोचिए आप कि 20% वर्कफोर्स जो एक्सेलेंट है वो आपकी 20% सेल को जनरेट कर रही है कंपनी में। इसका मतलब कि बाकी जो 80% है वो उतने इफेक्टिव नहीं है। और साथियों 20% कस्टमर्स आपकी कंपनी का टोटल 80% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। 20%, जिसको क्या प्रीमियम सेगमेंट कहते हैं या कोई भी सेगमेंट कहते हैं। और साथियों 20% पेशेंट्स टोटल हेल्थ केयर का 80% खर्चा वो करते हैं। 80% जो रेवेन्यू आ रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में वो सिर्फ 20% पेशेंट्स की वजह से आ रहा है। और साथियों अब मैं फ्रेंड सर्कल की बात करता हूं। हम कई बार कहते हैं ट्विटर पर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, उस पर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। लेकिन साथियों हम कुल मिलाकर के 20% फ्रेंड सर्कल में 80% समय गुजारते हैं। आप सोचिए चाहे कितने भी फ्रेंड सर्कल आपका बन जाए, लेकिन जो कोर फ्रेंड ग्रुप होगा, जो आप जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, वो 20% ही फ्रेंड सर्कल है। और वो 20% फ्रेंड सर्कल में हम अपना 80% समय गुजारते हैं। दूसरी बात और क्या हूं साथियों, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में या दूसरी डिक्शनरी में करीब 6 और 7 लाख शब्द हैं। लेकिन कुल मिलाकर के प्रतिदिन हम 700 शब्दों में हमारी 70% या 80% बातचीत को पूरी कर लेते हैं। 700 शब्दों में हमारी 80% बातचीत पूरी हो रही है। और इसी से जुड़ी दूसरी बात देखिए, कहते हैं कि आदमी प्रतिदिन मेल्स, ये जो रिसर्च है ये मेरा नहीं है, एक एलन पीस की किताब आई थी, वाई द मैन डू नॉट लिसन एंड वुमेन कैन नॉट रीड द मैप्स। तो उसी का मैं एक दूसरा आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि आदमी प्रतिदिन 7000 शब्द बोलते हैं और औरतें प्रतिदिन 20,000 शब्द बोलती है। 20,000। लेकिन उन 7,000 और 20,000 शब्दों में साथियों 20% शब्दों में हम 80% अपना डिस्कशन पूरा कर लेते हैं। भले हम 7,000 बोले या औरतें 20,000 बोलती हो, लेकिन उसमें से 20% शब्द ही ऐसे हैं जो हमारी 80% डिस्कशन को, बातचीत को पूरा कर देते हैं।
और अब उससे भी महत्वपूर्ण साथियों, चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी और भी तरह की रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में 20% प्रॉब्लम्स क्रिएट 80% ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब प्रॉब्लम तो आपकी 20% ही है, लेकिन वो जो 20% प्रॉब्लम थी उसको आपने इतना मैग्नीफाई किया, इतने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि उसने आपकी जिंदगी में 80% फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दिया, जबकि प्रॉब्लम 20% ही है वो। इसीलिए मैंने कहा ना कि 20 और 80 के जंजाल में हमारी जिंदगी कैसे निकलती है। फिर आप देखिए दूसरा ऑब्जर्वेशन कि 20% रिलेशनशिप, सिर्फ 20% रिलेशनशिप आपको 80% सेटिस्फेक्शन देती है। चाहे कितने भी लंबे रिलेशनशिप कर लें, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको आपकी जिंदगी में आ रहा है वो 20% रिलेशनशिप से ही आ रहा है। और साथियों, कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में, जो कई अगर कपल्स जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, वैसे मैं एक दूसरा वीडियो और भी बना रहा हूं, हस्बैंड वाइफ के बीच में स्पाउस मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, लेकिन उसका एक छोटा सा एक अंश मैं आपको बताता हूं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में 20% इश्यूज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उनको ठीक कर लीजिए, आपका 80% फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। मतलब 20% फ्रस्ट्रेशन, जो 20% जो इश्यूज हैं उनको आप ठीक कर लेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में 80% फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। या इसको हम ये कहते हैं साथियों कि आप अपनी जिंदगी का 20% इंपैक्ट पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका 80% सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यह इसको हम ये कह सकते हैं कि 20% ऑफ योर एक्शंस और इनएक्शंस कैन सॉल्व 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। तो साथियों, कहते हैं कि ये जो 20-80 का जो रिलेशनशिप है वो लाइफ में आपको बड़ा ढंग से मैनेज करना चाहिए। अब इसका जो निष्कर्ष है साथियों, निष्कर्ष बड़े अच्छे हैं। पहली बात तो ये, जो भी आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए कि लाइफ में हमारे 80% एफर्ट्स बेकार होते हैं। हमारे एफर्ट्स, चाहे रिलेशनशिप वाला मामला हो, चाहे कार खरीदने वाला मामला हो, चाहे कोई सा भी मामला हो, 20% एफर्ट्स ही प्रोडक्टिव एफर्ट्स होते हैं जो कि कुछ रिजल्ट देते हैं। बाकी 80% एफर्ट्स हमारे बेकार चले जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन 20% को और स्ट्रेंथन कीजिए, और ये जो 80% एफर्ट्स आपके बेकार चले जा रहे हैं, इनको आप अलग हटाते चले जाइए। साथियों, कहते हैं कि 80% चीजें जो है, जो हमारे एफर्ट्स बेकार हैं, वो सिर्फ जिंदगी में आपका ध्यान भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो जो ध्यान भटका रहे हैं वो सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा कि मकानों में 20% स्पेस होती है जो 80% बार आपके काम आती है, लेकिन फिर भी हम बड़े मकान क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे ईगो को, अहंकार को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कहते हैं कि घर वो होता है जो आपको शांति दे, लेकिन हम घर जो खरीद रहे हैं वो शांति के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हमारे अहंकार को सेटिस्फाई करने का एक माध्यम बन रहे हैं। तो इससे आपको दूर रहिए। इसलिए साथियों कहते हैं कि जो बड़े बड़े मकान, लंबी चौड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़ी वार्डरोब्स, लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में बेकार है। कुल मिलाकर के जो सेटिस्फेक्शन आपको दे रही चीज़ वो है आपकी 20%। वो 20% कोर कॉम्पिटेंस जब आपकी हो जाएगी तो आपकी सारी की सारी ज़िंदगी अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन के साथ गुजर जाएगी। और वो जो 20% एफर्ट्स हो साथियों, उसमें आप अपनी पैशन को भी जोड़ दीजिए। और जब आपकी पैशन जुड़ जाएगी तो वो जो 20% है वो आपका 80% के बराबर हो जाएगा। अब मैं बताऊं, जैसे टीचिंग से जुड़ा हुआ आदमी है, टीचिंग को आप बर्डन मत मानिए। जब आपकी पैशन का पार्ट बन जाएगा वो 20% आपका 100% हो जाएगा। एक डॉक्टर है, जब डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ उसकी पैशन को जोड़ देगा उसका 100% हो जाएगा। हम जब भी कभी कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, इनकी चर्चा करते हैं, क्यों चर्चा करते हैं? कि वो जो पैशन थी, अब कई बार कहते हैं कि रहदास तो सिर्फ जूता बनाया करते थे और कबीर तो सिर्फ जुलाहा थे, दरिया बनाया करते हैं। क्यों आज भी सैकड़ों वर्षों बाद में याद कर रहे हैं? क्योंकि वो तो उनका धंधा था, लेकिन जो उनकी पैशन थी ईश्वर भक्ति की, ईश्वर में तल्लीनता होने की, वो 20% की पैशन इतनी जबरदस्त हुई कि उस 20% ने पूरा का पूरा उनके
व्यक्तित्व का 80% 100% कवर कर लिया। तो जब हमारी पैशन बढ़िया हो जाएगी तो वो 20% का जो वेट होगा वो भी 100% के बराबर हो जाएगा। तो साथियों, कुल मिलाकर के आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ ये था कि जो ज़िंदगी है, हमारा ज़िंदगी का जो फलसफा है वो 80 और 20 के बीच में झूलता रहता है हमेशा। आवश्यकता इस बात की है कि वो जो 20% है जो आपको 80% सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 80% एनर्जी दे रहा है, 80% ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, उसको अधिक से अधिक आप मजबूत कीजिए, ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो जाएगी। तो साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।